बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान रूहानी मुआलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ बैरून मुल्क सफ़र की बंदिश का खात्मा। अगर आपका कोई सबब नहीं है तो फिर तो दुनियावी तौर पे ही नहीं है, तो फिर आप इसको अभी फिर वक्त रहने दें और उसके लिए दुनियावी असबाब बनाएं। और अगर ऐसा कोई रिश्तेदार बाहर है जिसने कहा है मैं बुलवाऊँगा लेकिन वो बुलवाता नहीं है, उसके लिए रोज़ाना एक दफ़ा सूरह फातिहा और 30 दफ़ा या 100 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के उसका सवाब उसको हदिया करते रहें। बस सवाब हदिया करते रहें कि पढ़ी या अल्लाह इसको कबूल फरमाइए, इसका सवाब मेरी तरफ से मेरे फलां रिश्तेदार को फलां मुल्क में पेश कर दीजिए। बस ये इतना करते रहना है। दिन में 2-4 दफ़ा 10 दफ़ा भी कर सकते हैं, 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। तो मतलब ये चंद दिन करेंगे तो कोई ना कोई इंशाअल्लाह ताला सबब बन जाएंगे। 41 दिन के अंदर अंदर असबाब मुहैया हो जाएंगे। ये हो गया अगर किसी ने बुलवाना है तो वो बुला नहीं रहा तो इंशाअल्लाह असबाब बन जाएंगे। अगर पेपर पूरे हैं और जा नहीं पा रहे, बंदिश लगी है, उस बंदिश को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ और 11 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर देनी है। इलाज के बाद, तशख़ीस के बाद ये वजीफ़ा करना आपने। तो 41 दिन करें, इंशाल्लाह 41 दिन के अंदर अंदर ये मामला ठीक हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह रास्ते खुल जाएंगे। ख़वातीन मखसूस अय्याम में ये अमल नहीं करेंगी, दिन बढ़ा के करेंगी। अच्छा, अब मेरी बहनें जिनके शोहर उनको बुलवाना चाहते हैं, कहते हैं मैं बुलवाऊंगा लेकिन बुलवाते नहीं हैं, वो इस साल सवाब वाला काम करेंगे क्योंकि वो चाहते नहीं हैं, तो वो साल सवाब वाला काम करेंगी। और वो जिनकी बंदिश यहाँ कारोबार की यहाँ लगी है वो वहाँ पर जाना चाहते हैं और हर तरफ बंदिश लगी है, तो वो अपने बंदिश का इलाज क्या करेंगे? अपना इलाज करेंगे, जादू जिन्नात का इलाज करेंगे, बंदिश ख़त्म करने का इलाज करेंगे। उसके लिए आपने यूँ करना है कि आपने रोज़ाना 1 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 41 दफ़ा सूरत फलक नास। नोट कर लें, 1 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 41 दफ़ा सूरत फलक नास। आखिरी 2 सूरतें मुआवज़त है, इनको पढ़ के आपने पानी दम करना है। उस पानी को आपने सारा दिन पीना है और अपने जिस्म के ऊपर आपने स्प्रे करना है। उसको याद रखना, स्प्रे करना है। अगर आप अपने ऊपर बहा सके तो बहुत अच्छा है, अगर बहा ना सके तो बहाने से तरीका होता है कि कपड़े पहने रहने हैं, कपड़े नहीं उतारने, घर की छत पे चले जाएं और इतना पानी बहाएं कि वो वहीं पर खुश्क हो जाए। मतलब ऐसे नहीं कि बाल्टियाँ की बाल्टियाँ बहानी है और पूरा नहाना, नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब एक बोतल पानी की ले लें आप, ½ लीटर ले लें या 1 लीटर की ले लें, अपने ऊपर ऐसे करके बहाएं कि बस पानी आपके ऊपर से बह के नीचे चला जाए। पानी आपके ऊपर से बह के एक दफ़ा नीचे चला जाए, ½ लीटर पानी बहुत होता है, ये कर लें। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर शावर में डाल के तो अपने ऊपर शावर कर लें ऐसे ऐसे करके। वो आप कपड़े उतार के जैसे मतलब मर्द नजर आता है तो वो कमीज़ उतार के तो अपने ऊपर शावर कर लें, या फेस के ऊपर या कपड़ों के ऊपर भी शावर कर लें तो भी ठीक है। तो इसको आपने शावर करना है, ये 41 दिन तक करना है। ख़वातीन मखसूस अय्याम में ये अमल नहीं करेंगी, बाकी दिनों में ये करेंगी। मखसूस अय्याम में पानी तो स्प्रे कर सकती हैं, बहा भी सकती हैं अपने ऊपर, लेकिन इसके लिए ये नहीं करना। लेकिन साथ साथ अपनी तशख़ीस करते रहना है और 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ करते रहना है कि अल्लाह मेरे रास्ते खोल दे। तो इंशाअल्लाह ताला 41 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रास्ते खोल देंगे, आसानी वाला मामला हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।